हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप अच्छा होंगे। मैं हूं आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी भाई। तो गाइस, फिर से एक नई हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही भयानक खतरनाक होने वाला है। तो गाइस, चलिए वीडियो की तरफ डाइव करते हैं। ये कहानी 2025 के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिफुपुर में शुरू होती है, जहां प्राचीन मंदिरों और पुरानी हवेलियों की गलियां इतिहास के रहस्यों से भरी हैं। प्रेत का साया एक ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है जो भूत प्रेत, पारिवारिक रहस्य और आध्यात्मिक विश्वासों के बीच तनाव को दर्शाती है। ये कहानी शर्मा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसी हवेली में आता है जिसका अतीत खून और विश्वासघात से रंगा है। हर मोड़ पर सस्पेंस, डर और रहस्य का माहौल बनाए रखते हुए ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। क्या ये परिवार प्रेत के श्राप से बच पाएगा या अतीत की गलतियां उन्हें निगल लेंगी? आइए इस डरावने सफर की शुरुआत करें। शिवपुर का सूरज ढल रहा था और हवेली की दीवारों पर लंबी काली परछाइयां पड़ रही थीं। शर्मा परिवार राजेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 66 साल की बेटी अंजलि नई जिंदगी की उम्मीद में इस पुरानी हवेली में आया था। राजेश एक स्कूल टीचर शहर की भागदौड़ से तंग आकर इस शांत कस्बे में बसने का सपना देखता था, लेकिन हवेली का माहौल कुछ और ही कह रहा था। दीवारों पर नमी के दाग, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और रात में सुनाई देने वाली अजीब सी खटपट सब कुछ अनजाना डर पैदा कर रहा था। पहली रात को अंजलि को अटारी में एक पुरानी जंग लगी लटकन मिली। उसने उसे गले में डाल लिया, ये सोचकर कि ये कोई पुराना गहना होगा। लेकिन उस रात से अंजलि बदलने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई और वह अक्सर खाली नजरों से दीवारों को घूरती रहती। सुनीता ने इसे किशोरावस्था का विद्रोह समझा, लेकिन राजेश को कुछ गलत लगा। ये जगह ठीक नहीं है सुनीता, उसने एक रात फुसफुसाते हुए कहा। जवाब में हवेली की दीवारों से एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। कुछ दिन बाद अंजलि का व्यवहार और अजीब होने लगा। वह रात में बड़बड़ाती, ऐसी भाषा में जो कोई समझ नहीं पाता। एक रात सुनीता ने उसे रसोई में पाया, जहां वह चाकू से मेज पर कुछ नक्शा खींच रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज भारी, जैसे कोई और बोल रहा हो। अंजलि ने कहा, वह आएगा, वह सबको ले जाएगा, और फिर बेहोश हो गई। गांव के बुजुर्गों ने हवेली की कहानी सुनाई। 1800 के दशक में एक औरत कालिका को इस हवेली में धोखे से मारा गया था। उसका प्रेमी, एक जमींदार, ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे जला दिया था। तब से उसका प्रेत यहाँ भटकता है और जो भी उस लटकन को छूता है वह उसकी शिकार बन जाता है। राजेश, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, ने इसे बकवास बताया, लेकिन सुनीता ने पंडित विश्वनाथ को बुलाने का फैसला किया। पंडित विश्वनाथ, एक बुजुर्ग लेकिन अनुभवी पुरोहित, ने हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, कालिका का प्रेत बदला चाहता है, पंडित विश्वनाथ ने चिंतित होकर कहा। पंडित विश्वनाथ हवन की तैयारी करने लगते हैं। तभी अंजलि की डरावनी हंसी गूंजती है। तुम मुझे नहीं रोक सकते बूढ़े, अंजलि ने भयानक स्वर में हंसते हुए कहा। उसकी आवाज गूंजती है और कमरे की दियों की लौ नीली हो जाती है। विश्वनाथ ने सुनीता को बताया कि यह प्रेत शर्मा परिवार को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि राजेश का पूर्वज उस जमींदार का भाई था। कालिका का श्राप परिवार की हर पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, राजेश ने इनकार करते हुए कहा। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगता है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारी बेटी मर जाएगी, सुनीता ने डर के मारे कहा। पंडित विश्वनाथ की सलाह पर गांव की एक युवा मुस्लिम हीलर आयशा को बुलाया गया। आयशा, जो रुकिया में माहिर थी, ने कहा, प्रेत को हराने के लिए हिंदू और इस्लाम की शक्ति को मिलाना होगा। दोनों ने मिलकर एक अनोखा अनुष्ठान शुरू किया। विश्वनाथ ने वेद मंत्र पढ़े तो आयशा ने सूरह यासीन की तिलावत की, लेकिन कालिका का प्रेत आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अनुष्ठान के दौरान हवेली हिलने लगी। अंजलि के शरीर से काली परछाई निकली जो दीवारों पर भयानक चेहरों में बदल रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, काली परछाई ने गुस्से में कहा। आयशा ने अंजलि को पकड़ा और कुरान की आयतें पढ़ना जारी रखा, जबकि विश्वनाथ ने हवन में घी डालकर मंत्रों को तेज किया। अनुष्ठान के बीच राजेश को एक पुराना पत्र मिला।
जो हवेली की अटारी में छिपा था, कहते हुए पत्र में लिखा था कि उसके पूर्वज ने कालिका की हत्या में साथ दिया था ताकि जमीन का बंटवारा न हो। यह रहस्य राजेश को तोड़ देता है, जैसा कि बताया गया। राजेश अंजलि के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, राजेश ने दृढ़ता से कहा। कालिका का प्रेत कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसने एक आखिरी शर्त रखी। शिवपुर के मंदिर में उसकी आत्मा को शांति के लिए एक बलिदान चाहिए। राजेश ने फैसला किया कि वह गांव वालों को सच बताएगा, मंदिर को पुनर्जनन करवाएगा ताकि कालिका का श्राप खत्म हो। आखिरी रात मंदिर में एक भव्य अनुष्ठान हुआ। गांव वाले जो पहले हवेली से डरते थे, अब एकजुट होकर आए। विश्वनाथ और आयशा ने मिलकर कालिका को चुनौती दी। अंजलि का शरीर हवा में तैरने लगा और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कालिका की चीखें मंदिर में गूंज रही थीं, लेकिन गांव वालों के भजनों और कुरान की तिलावत ने उसे कमजोर कर दिया। अंत में राजेश ने लटक्कन को हवन की अग्नि में डाल दिया और गांव वालों के सामने अपने पूर्वज की गलती कबूल की। कालिका की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। अंजलि बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थीं। सुबह होने पर शिवपुर में शांति छा गई। मंदिर को फिर से बनाया गया और कालिका की आत्मा के लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया गया ताकि उसकी शांति बनी रहे। अंजलि धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन वह लटकन की याद कभी नहीं भूली। राजेश ने अपने अतीत का बोझ उतार दिया और सुनीता ने विश्वास की ताकत को समझा। आयशा और विश्वनाथ की दोस्ती गांव के लिए एक नई मिसाल बनी। लेकिन हवेली की एक खिड़की अब भी रात में अपने आप खुल जाती थी। शायद कालिका की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। गाइस, स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी 500 पे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ऐसे ही हर स्टोरी डेली अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।